नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा। सरदार अयाज सादिक, शाहिद खकान अब्बासी, राजा जफरुल हक के नाम शामिल। सेनेटर अब्दुल कयूम, इकबाल जफर झगड़ा, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह नामजद, मरियम औरंगजेब, बेगम जकिया शाहनवाज, मिफ्ता इस्माइल, तारिक फजल चौधरी, मोहम्मद जुबैर, अब्दुल कादिर बलोच भी शामिल। अताउल्ला तारड़, चौधरी बरजीस ताहिर, उस्मा बुखारी, शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा साद रफीक, अमीर मकाम और इरफान सिद्दीकी भी नामजद। मुकदमा थाना शाहदरा में पाकिस्तान पैनल कोड की दिफात मुजरिमाना साजिश के तहत दर्ज किया गया। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम, इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया। पाकिस्तान के कवानीन सजा याफ्ता मुजरिम को ऐसी तकारीर और इकदामात की इजाज़त नहीं देते। FIR का मतन। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। नायब लाहौर की जानिब से चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस की तैयारी मुकम्मल। जराये के मुताबिक रवा माह नायब लाहौर की जानिब से रेफरेंस मंजूरी के लिए हेडक्वार्टर्स भिजवाया जाएगा। नवाज शरीफ, हसन नवाज, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्जिमान को नामजद करने का फैसला। रेफरेंस में 50 से जायद गवाहान शामिल हो सकते हैं। भारी सरमायाकारी के लिए गैर मुल्कियों का नाम बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल किए जाने का इल्जाम। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की गद्दारी के मुकदमे की शदीद मुजम्मत। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर पार्टी कायदीन के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बौखलाहट का सबूत है। गद्दारी का पर्चा हुकूमत की रवानगी का परवाना और ऐलान है। गद्दारी के पर्चे PDMA की मुल्क में जमहूरियत की बहाली की तहरीक नहीं रोक सकते। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी कहती हैं गद्दारी के मुकदमात हमारे लिए मेडल्स हैं। नवाज शरीफ को किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अताउल्ला तारड़ का शहबाज गिल को मुनाजरे का चैलेंज। कहते हैं भारतीय एजेंट वाले इल्ज़ाम को साबित ना कर सके तो कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। शहबाज गिल जहां मुकीम हैं वहां का घेराव करेंगे। नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमे का मामला। नून लीग ने पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड और तमाम डिस्ट्रिक्ट सदूर और सेक्रेटरीज को 8 अक्टूबर को लाहौर तलब कर लिया। नवाज शरीफ का पंजाब के इजलास में वीडियो लिंक खिताब मुतवक्के। इजलास की सदारत सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह करेंगे। जलसे जुलूसों की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। पंजाब असम्बली में लीगी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ करारदाद जमा। इदारों के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर दाखिला एजाज शाह और चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी की मुलाकात। इदारों को मतनाज़ बनाने की मज़मूम कोशिश की मजम्मत। उस्मान बुज़दार बोले कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एजाज शाह ने कहा कि अपोजिशन का इदारों को मतनाज़ बनाने का एजेंडा बेनकाब हो चुका। इदारों पर इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। शहरियार आफरीदी कहते हैं इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मुल्क को कौम के खैर खा नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुजरिम फौज और अदलिया के खिलाफ बात करेंगे तो उन्हें हार तो नहीं पहनाएंगे। किसी मुल्क का आइन और इदारों के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देता। ये लोग जो भी कर लें इनको NRO या कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ फैमिली समेत बाहर हैं, दूसरों को कहते हैं कि एहतजाज करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने बगावत की FIR दुरुस्त दर्ज की। मुकदमे में मुलव्वस अफराद की फौरी गिरफ्तारियां की जानी चाहिए। गिरफ्तारी से बचने के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने हिफाजती दरखास्त जमानत दायर कर दी। गुजरांवाला पुलिस ने बगावत का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना है। शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करे। दरखास्त गुजार कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून को बगावत के मुकदमे विरसे में मिले। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की मीडिया से गुफ्तगू।
एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। दौरान हिरासत गैर इंसानी सलूक किया गया। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। शहबाज शरीफ को हवालात में नहीं डिस्पेंसरी में रखा है। न प्रोसिक्यूटर का जवाब। हल्फन कहता हूं 2 रोज तक हवालात में रखा गया। शिकायत करने पर डिस्पेंसरी मुंतकिल किया गया। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करूंगा। फाजिल जज के रिमार्क्स। वकील की नुसरत शहबाज और राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई ना शुरू करने की इस्तदा। यकीन दहाई करवाएं कि दोनों खातीन आइंदा समात पर पेश होंगी। अदालत के रिमार्क्स। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। कमरा अदालत के बाहर नोटिस लगा दिया गया। रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई 13 अक्टूबर तक मुलतवी। कमरा अदालत में बाप बेटे की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने हमजा की खैरियत दरियाफ्त की। फिरोजपुर रोड पर रेत की ट्रॉली उलटने का वाकया। 4 घंटे तक ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। गजूमता से कलमा चौक तक गाड़ियों की लंबी कितारें लगी रहीं। मिनटों का सफर घंटों में तय होता रहा। ट्रैफिक पुलिस को पीएचए की मदद लेनी पड़ी। सड़क से रेत हटाकर ट्रैफिक बहाल कराई गई। चक्की आटा फिर महंगा। एक माह में चक्की आटा मजमूई तौर पर 6 रुपए किलो महंगा। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। चक्की मालिकान ने आटे की मजीद 2 रुपए किलो कीमत बढ़ा दी। चक्की आटे की कीमत 76 से बढ़ाकर 78 रुपए किलो मुकर्रर। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने आटे की नई कीमतें जारी कर दी। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान के मुताबिक गंदम की कीमत 2450 रुपए मन हो चुकी। आटे की लागत 76 रुपए किलो से तजावुज कर गई है। हंडिया का तड़का महंगा। लाल लाल टमाटर 150 रुपए किलो फीरोख्त। महंगाई के बार जारी। सब्जियां मजीद महंगी। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। प्याज 67 की बजाय 90 रुपए किलो फीरोख्त। देसी लहसुन 300 रुपए। अदरक 650 और सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो बेची जा रही है। मुर्गी गोश्त की कीमत में रिलीफ। 7 रुपए कमी के बाद कीमत 200 रुपए किलो हो गई। निस्फ शहर की सफाई का सिलसिला जारी। मरकजी शाहराहों को जीरो वेस्ट कर दिया गया। शुमाली लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में अभी भी कूड़े के ढेर मौजूद। CEO LWMC इमरान अली सुल्तान कहते हैं 3 रोज में तमाम पॉइंट से कूड़ा उठा लिया जाएगा। स्मोक के आफरियत ने अब अपनी मुस्तकिल जगह बना ली। 200 तक पहुंचने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। 15 अक्टूबर के बाद फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। माहिरीन ने सूरत हाल का मुकाबला करने का बेहतरीन हल ज्यादा तादाद में दरख्त लगाना करार दे दिया। कोरोना वबा का खतरा टल न सका। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 65 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 126 नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की मजमूई तादाद 99,941 हो गई। मुल्तान 13, रावलपिंडी 11, गुजरात 7, फैसलाबाद 4 मरीज रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 13,10,114 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 96,012 हो गई। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 80 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में पोलियो वायरस के 2 नए केस सामने आ गए। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक डेरा गाजी खान और बिहाड़ी से है। डेरा गाजी खान से मुतासरा बच्चे की उम्र 22 माह है। बिहाड़ी में मुतासरा बच्चे की उम्र 7 साल से ज्यादा है। नर्सिंग स्कूल को पर रोड को असर नौ फाल करने के लिए मास्टर प्लान बनाने का हुक्म। स्टेट ऑफ द आर्ट नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गंगाराम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी का अहम इजलास। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल गंगाराम की तामीर, मजंग में नर्सिंग हॉस्टल और नर्सिंग कॉलेज की पेशरफ्त का जायजा लिया।
लाहौर हाईकोर्ट का लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर इजहार बरहमी, 8 माह गुजर गए, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। CCPO साहब, इस बंदे को हर सूरत बाजियाब करवाएं। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। CCPO की इस्तदा, पहले आप सुन लें, इस केस को आपने किसी और अफसर के हवाले नहीं करना। अदालत के रिमार्क्स, अयूब के खिलाफ लड़की अगवा का मुकदमा दर्ज है, मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गया। CCPO लाहौर का बयान, अदालत का 28 अक्टूबर को लापता शहरी को बाजियाब करवा कर पेश करने का हुक्म। अव्वल से 10वीं जमात तक का जाली और गैर मयारी मुख्तसर निसाब मार्केट में आ गया। 10 रोज तक इंटरमीडिएट का मुख्तसर निसाब भी जारी होने का इम्कान। डायरेक्टर प्रोडक्शन टेक्स्ट बुक बोर्ड कहते हैं कि अव्वल से 10वीं तक का निसाब वेबसाइट पर मौजूद है। मुस्तफाबाद में नामालूम अफराद का प्राइमरी स्कूल पर धावा, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड चिल्ड्रन प्राइमरी स्कूल में तोड़ फोड़, क्लासरूम के ताले तोड़कर फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया, तालीमी बैनर्स भी फाड़ दिए गए। हेडमिस्ट्रेस समीना गिलानी के मुताबिक दफातर के ताले तोड़े गए लेकिन चोरी नहीं की गई। शक है जिनसे अराजी का केस जीता उन्होंने हरासा करने की कोशिश की। साबिक इलाका चेयरमैन मलिक रियाज कहते हैं पुलिस को इतला दे दी गई है, पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। FIR के बाद मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। हजरत दातागंज बख्श के उर्स की तकरीबात कल से शुरू होंगी। उर्स की तकरीबात के लिए तैयारियां मुकम्मल, दरबार को कुमकुमों से सजा दिया गया। मंगल को रस्म चादर पोशी से तकरीब का आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का इम्कान। 3 रोज़ा तकरीबात में महफिल नात और महफिल शमा भी होगी। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं, मुअम्मार हमारे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मुआशरे में उस्ताद के कलीदी किरदार को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का असातिज़ा को खराज तहसीन।